नमस्कार दर्शकों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं भारत के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएंगे। भारत विश्व का हृदय। पसंद आए तो वाह वाह कीजिएगा, ना पसंद आए तो क्षमा कीजिएगा। भा अर्थात प्रकाश, रथ अर्थात लीन। हमारे प्यारे भारतवासी रहते थे हमेशा प्रकाश में लीन। हमारे प्यारे भारतवासी रहते थे हमारे अंतर्घट में विद्यमान प्रकाश में लीन। तभी तो आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, यदि हम इतिहास झांक कर देखें वैदिक युग के समकालीन, रहते थे उनके दरबार खुले व तालों से हीन। रहते थे उनके दरबार खुले व तालों से हीन। रहते थे हमेशा वो निर्भीक, निर्भय और निर्भीक। रहते थे हमेशा वो निर्भय और निर्भीक। यदि हम अपनी दशा को देखें तो एक छोटे से विषाणु ने कर दिया हमें बड़ा भयभीत। यदि हम अपनी दशा को देखें तो एक छोटे से विषाणु ने कर दिया हमें बड़ा भयभीत। तो आइए जानेंगे उनके ज्ञान को और अपनी अज्ञानता को। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं संगीत के क्षेत्र में। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया। आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। जी हाँ सज्जनों, विवश कर दिया था अकबर ने भरी सभा में तानसेन को। विवश कर दिया था अकबर ने भरी सभा में तानसेन को। विवश हो गया था तानसेन भी भरी सभा में दीपक राग गाने को। विवश हो गया था तानसेन भी भरी सभा में दीपक राग गाने को। तानसेन के गायन से हुई घटना कुछ ऐसी, प्रज्वलित हो उठे सभी दीप व अग्नि की लपटें। भाग खड़े हुए दरबारी भीषण गर्मी के तप से। प्रज्वलित हो उठे सभी दीप व अग्नि की लपटें। भाग खड़े हुए दरबारी भीषण गर्मी के तप से। तानसेन हो गए बीमार, फिर बहन ने गाया मल्हार। तानसेन हो गए बीमार, फिर बहन ने गाया मल्हार। जी हाँ सज्जनों, जब तानसेन दीपक राग गाने के लिए विवश हो गए थे तब कुछ ऐसी घटना घटी थी कि सभी दीपक जल उठे थे। और तो और इतनी भीषण गर्मी हो गई थी कि तानसेन कई महीनों तक बीमार पड़े थे। तब उनकी बहन ने जब मल्हार राग गाया तो वर्षा होने लगी। ये सब कुछ हमारी इतिहास में वर्णित है। शास्त्रीय संगीत के माध्यम से करते थे वो अनेकों उपचार। शास्त्रीय संगीत के माध्यम से करते थे वो अनेकों उपचार। खांसी जुकाम ठीक हो जाता भैरवी राग को गाने से। खांसी जुकाम ठीक हो जाता भैरवी राग को गाने से। मानसिक रोग ठीक हो जाते अनेकों रागों को गाने से। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। शास्त्रीय संगीत को गाने से अनेकों रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए ले चलते हैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। कितने ही रोग ठीक हो जाते आयुर्वेद के उपचार से। कितने ही रोग ठीक हो जाते आयुर्वेद के उपचार से। खुश रहते पेड़ पौधे भी महर्षि चरक के संवाद से। खुश रहते पेड़ पौधे भी महर्षि चरक के संवाद से। उत्तम औषधि आयुर्वेद की रखती सब व्याधियों से दूर। उत्तम औषधि आयुर्वेद की रखती सब व्याधियों से दूर। शरीर हो जाता रोगमुक्त और विटामिन से भरपूर। शरीर हो जाता रोगमुक्त और विटामिन से भरपूर। जी हाँ सज्जनों, आयुर्वेद में किसी भी जानवर को नहीं काटा जाता था और लगभग सभी बीमारियों का इलाज था। वहीं आज का कड़वा सच, एक कैप्सूल्स को बनाने के लिए भर भर कर एनिमल बोन्स का प्रयोग किया जाता है। आइए ले चलते हैं आपको विज्ञान के क्षेत्र में। आर्यभट्ट के माध्यम से ही गिनती सीखी दुनिया ने। आर्यभट्ट के माध्यम से ही गिनती सीखी दुनिया ने। बोधायन जी के द्वारा ही पाइथागोरस थ्योरम सीखी दुनिया ने। भास्कराचार्य जी के द्वारा ही
गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया। भास्कराचार्य जी के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया। सुश्रुता जी के द्वारा ही प्लास्टिक सर्जरी को खोजा गया। सुश्रुता जी के द्वारा ही प्लास्टिक सर्जरी को खोजा गया। देश के कुशल वैज्ञानिकों ने शोभा बढ़ाई इसरो की। देश के कुशल वैज्ञानिकों ने शोभा बढ़ाई इसरो की। किए अनेकों आविष्कार, कीर्ति बढ़ाई भारत की। यदि भारतीय कौशल धन के लोभ में यदि भारतीय कौशल धन के लोभ में विदेश न जाता, यदि भारतीय कौशल धन के लोभ में विदेश न जाता। जी हाँ, ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दुबई, अमेरिका चले गए हैं। यदि भारतीय कौशल धन के लोभ में विदेश न जाता तो आज हमारा देश भी रूस व अमेरिका से कई और गुना ज़्यादा विकसित होता। तो आज हमारा देश भी रूस और अमेरिका से कई गुना ज़्यादा विकसित होता। आइए बात करते हैं अब भारतीय सेना की, क्योंकि भारत की बात हो और भारतीय सेना की नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार वियतनाम जैसा छोटा सा देश जीत गया अमेरिका से। एक बार वियतनाम जैसा छोटा सा देश जीत गया अमेरिका से। ऐसा कैसे हुआ संभव, पूछा जब वियतनामी से। ऐसा कैसे हुआ संभव, पूछा जब वियतनामी से। पूछा तो वह व्यक्ति बोला, मैं जब लौटा भारत से। पूछा तो वह व्यक्ति बोला, मैं जब लौटा भारत से, मैं बड़ा प्रभावित हुआ छत्रपति शिवाजी के शिष्यों से। मैं बड़ा प्रभावित हुआ भारत की जन्मभूमि से। मैंने मिला दिया वियतनाम की मिट्टी को भारत की मिट्टी से। मैंने मिला दिया वियतनाम की मिट्टी को भारत की मिट्टी से, ताकि मेरे भी देश में वीर सुपुत्र जन्म ले पाए भारत जैसे। जी हाँ सज्जनों, एक बार वियतनाम के व्यक्ति से जब पूछा गया कि आप अमेरिका जैसे बड़े देश से कैसे विजय हो गए, तब वो व्यक्ति बोला कि मैं कुछ ही दिन पहले भारत से लौटा था। तब मैं वहाँ की जन्मभूमि से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने भारत की मिट्टी को वियतनाम की मिट्टी में मिला दिया, ताकि मेरे देश में भी भारत जैसे ही वीर सुपुत्र जन्म ले पाए। कितने ही वीर जवान शहीद हो गए स्वतंत्रता को पाने को। कितने ही वीर जवान शहीद हो गए स्वतंत्रता पाने को। याद रह गए चाचा नेहरू, भूल गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। 14 फरवरी का हमें वैलेंटाइन डे तो याद रहा, भूल गए हम पुलवामा अटैक को। 14 फरवरी का हमें वैलेंटाइन डे तो याद रहा, भूल गए हम उस ब्लैक डे को। क्या एक ही दिन मिलता है हमें सच्चा प्यार जताने को? क्या एक ही दिन मिलता है हमें सारा प्यार लुटाने को? रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आइए अब चलते हैं आध्यात्मिक जगत की ओर। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राजाओं की। वैसे तो भारतीय राजाओं की जितनी महिमा गाई जाए कम है, लेकिन फिर भी कुछ दृष्टांत आपको बताना चाहूंगी। शत्रु से तो रक्षा करते, लेकिन जीवों से भी प्रेम करते। शत्रु की से तो रक्षा करते, लेकिन जीवों से भी प्रेम करते। शरणागत की रक्षा करना परम कर्तव्य हमारा है। शरणागत की रक्षा करना परम कर्तव्य हमारा है। देकर अपना संपूर्ण शरीर कबूतर को भी उबारा है। हमारे देश के ही राजा शिवी हम देखें ऐसे थे शूरवीर, कबूतर की जान बचाने को हो गए थे ऐसे अधीर। कबूतर की जान बचाने को हो गए थे ऐसे अधीर। अपने आधे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खिला दिए गिद्ध को, जब देखा भयभीत शरण में आए कबूतर को। जी हाँ सज्जनों, राजा शिवी ने अपने शरीर के आधे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गिद्ध को खिला दिए, ताकि कबूतर की जान बच पाए। वहीं महाराणा प्रताप ने एक बिल्ली को बचाने के लिए शेर के साथ लोहा लिया। आइए अब बात करेंगे भारतीय ग्रंथों की। एक अंग्रेज तो भारतीय ग्रंथों से इतना प्रभावित हुआ कि सारे परिधान छोड़कर भगवे रंग पर मोहित हो गया और भारतीय ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने लगा। बाकी अंग्रेज सकपक आ गए। यदि चलता रहेगा ऐसे तो भारतीयों पर शासन करेंगे कैसे? अंग्रेज सकपक आ गए। यदि चलता रहेगा ऐसे
तो भारतीयों पर शासन करेंगे कैसे? सोच में पड़ गए अंग्रेज व ग्रंथों में कर दिया हेर फेर। सोच में पड़ गए अंग्रेज व ग्रंथों में करने लगे हेर फेर। लेकिन क्या नहीं हो पाए थे सफल। क्यों? जब देखा ग्रंथों का खेल। नहीं हो पाए सफल जब देखा ग्रंथों का खेल। दोहे की पर्टिकुलर मात्राएं, सोठे की पर्टिकुलर मात्राएं, पर्टिकुलर जगहों के पर्टिकुलर कोड्स। जी हाँ, दोहों में हम जानते हैं पर्टिकुलर मात्राएं होती हैं, सोठे की भी पर्टिकुलर मात्राएं होती हैं, पर्टिकुलर जगह के पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, जिस वजह से अंग्रेज ग्रंथों को हेरफेर करने में सफल नहीं हो पाए। संस्कृत के ग्रंथ थे हमारे अभिन्न अंग, इसलिए नहीं हो पा रही थी एकता भंग। संस्कृत के ग्रंथ थे हमारे अभिन्न अंग, इसलिए नहीं हो पा रही थी एकता भंग। अंग्रेजों ने चली ऐसी चाल, सिलेबस का हो गया बेहाल। अंग्रेजों ने चली ऐसी चाल, सिलेबस का हो गया बेहाल। जब चली अंग्रेजी सरकार, पढ़ने लगी अंग्रेजी भरमार। जब चली अंग्रेजी सरकार, पढ़ने लगी अंग्रेजी भरमार। केक बनाया, भारतीय नक्शे को काटा, पड़ा हम पर अंग्रेजों का चाटा। केक बनाया और उस पर भारतीय नक्शे को काटा, पड़ा हम पर अंग्रेजों का चाटा। भारत की स्थिति को देख विवेकानंद उठ खड़े हुए रंगरेज। भारत की स्थिति को देख विवेकानंद उठ खड़े हुए रंगरेज। तब जाके सुभाष चंद्र बोस की सोच और बना डाली आजाद हिंद फौज। तब जागी सुभाष चंद्र बोस की सोच और बना डाली आजाद हिंद फौज। फिर क्या? ऐसी नई क्रांति को देख भाग खड़े हुए अंग्रेज। ऐसी नई क्रांति को देख भाग खड़े हुए अंग्रेज। अंग्रेजों से बेशक शारीरिक रूप से तो हम आजाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हो गए। शारीरिक रूप से तो हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। क्योंकि कॉकटेल पार्टीज तो मना रहे, भारतीय परंपरा को भूल गए, इसलिए हम आज एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया, अपनी अलग पहचान बना गए। वो कैसे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो उन्होंने भारतीय ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया। 0 मिनट का समय मिला था जब उन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ सज्जनों, स्वामी विवेकानंद ने जब कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा प्यार उमड़ा कि सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लग गए। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। सभी ने उनकी स्पीच को बहुत ध्यान से सुना। ऐसा क्या कहा था विवेकानंद ने? विवेकानंद जी ने कहा रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी, if there is a God we must perceive, otherwise it will be better to be an atheist than a hypocritic। अगर ईश्वर है तो साक्षात्कार कीजिए, यदि ईश्वर है तो जानने की कोशिश कीजिए, वरना झूठा ढोंग करने से बेहतर है कि हम नास्तिक ही हो जाएं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि ईश्वर को देखा जाता है। बार बार पश्यति शब्द इसीलिए आया है। हमारे बहुत से संत, हम स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद परमहंस जी, जिन्होंने ग्रंथों में इसी सच्चाई को लिखा और पूरे विदेशों में जाकर सत्य का प्रचार प्रसार किया। और ये सभी युवा सन्यासी ही तो थे जिन्होंने पूरे विश्व को सही और गलत की समझ दी। भारत ने पूरे विश्व को न केवल सही और गलत की समझ दी, बल्कि पूरे विश्व का दिल भी जीता। क्यों? क्योंकि भारत है विश्व का हृदय। मेरी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब ने मुझे सुना, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर करें और जो कुछ भी मैंने आज आप सभी के समक्ष कहा है उसे न केवल श्रवण करने तक सीमित रखें, बल्कि मनन भी जरूर करें। आप सभी ने मुझे श्रवण किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।